तरबूज को काट कर तरबूज के छिलके को फेंकना नहीं है, बल्कि इसके साथ आपने ये काम करना है। तरबूज के साथ आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही महंगी वाली चीज़ बना सकते हैं। जूतों के अंदर आपने सिर्फ ये इस तरीके से एक टिश्यू पेपर डाल देना है और उसके बाद आप कमाल देखेंगे कि आपके जूतों का क्या होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप ज़रूर बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव सी एक हैक शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत अच्छी है, जो जूतों के रिलेटेड है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हमारी सॉक्स के अलावा हमारे जूतों के अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज के बाद आपको स्मेल नहीं आएगी। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको ख़त्म कर सकते हो। आपको सिंपल एक टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर के अंदर आप थोड़ा सा जो है ना, हर घर में, हर जगह पे, हर किचन में मौजूद होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि हर चीज़ की स्मेल को अपने अंदर सोख लेता है। ना सिर्फ सफाई के लिए, बल्कि ये स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी, गंदी स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप इसको बहुत अच्छे, बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने इसको इस तरीके से पोटली सी बना लेनी है, और पोटली बना के इसको आपने कवर कर देना है। कवर किसके साथ करना है? आप इसको रैप भी कर सकते हैं, या फिर इसको किसी सेफ्टी पिन के साथ कर सकते हैं, या फिर आपको स्टेपल कर सकते हैं, या फिर आपके घर पे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ इसको बांध सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना, आज मैं इस पे ना तो सेफ्टी पिन लगाऊंगी, मैं यहाँ पे रबड़ बैंड के साथ इसको थोड़ा सा बांध के और सिंपल सा खुला खुला सा इसी तरीके से रख दूंगी, ताकि जो अच्छे तरीके से मेरे जूतों के अंदर जो है ना, वो स्मेल वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से अगर आप रात को रखेंगे या दिन को रखेंगे, किसी वक्त भी आप अपने जूतों के अंदर इसको रख देते हैं, तो आपके जूतों के अंदर से आने वाली गंदी स्मेल जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पाँव से भी स्मेल आती है, या आपके जूते हैं तो सॉक्स हैं, सॉक्स को भी आप गाहे बगाहे जो है ना, वो इस बेकिंग सोडा के साथ उनको वॉश कर लेंगे, तो आपके सॉक्स के अंदर से भी स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। और पाँव के अंदर से भी स्मेल बाज़ औक़ात लोगों के बहुत ज़्यादा आती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल के आप थोड़ी देर के लिए पाँव को उसके अंदर रखें और फिर साफ़ कर लें। आपके पाँव से भी स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास बेकिंग सोडा घर पर नहीं है, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि आपके घर में साबुन तो आता ही है, हर घर में ज़रूरत होती है। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर बार बार नहाना, तो साबुन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साबुन के जो रैपर्स हैं ना, वो आप उनको फेंकें नहीं, जस्ट लेके जूतों के अंदर ही इसी तरीके से अगर आप रखना चाहें तो साबुन की टिकिया जो है ना, उसको निकाल के आप रख लें, तो उसके रैपर्स को संभाल के रखें। तो इस तरीके से रैपर्स को लेके आपने उसके अंदर से उसके पार्ट करके आप अपने जूतों के अंदर रखेंगे, तो आपके जूतों के अंदर से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा, बहुत ही यूज़फुल से हैक्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि आप वाकई सोचेंगे कि ये वाकई बहुत अच्छे और बहुत इफ़ेक्टिव, क्योंकि जब बार्स बनते हैं तो उसके अंदर उन्होंने खुशबू डाली होती है, जो कि इसके अंदर, इनके रैपर्स के अंदर भी रह जाती है। और अगर आप इनको कूड़े वाली बास्केट के अंदर रखेंगे, या फिर आप अपने जूतों के अंदर रखेंगे, या फिर आप अपनी अलमारी के अंदर किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ से आपको स्मेल आती है, तो आप देखेंगे कि आप चंद घंटों के बाद जब आप देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत मज़े की है। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है ना, वो गर्मियों के बारे में ही है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो गर्मियों के मौसम में सुरख सुरख सा जो है ना, तरबूज हर मार्केट में, हर जगह पे पड़ा हुआ बहुत अट्रैक्ट लगता है। और सबसे बढ़कर जब हमें प्यास लगती है गर्मी के इस मौसम में, तो हमें खाने का भी बहुत दिल करता है। तो इसको लाकर अगर हमने फ्रीज करके रखा हुआ हो, जब फ्रिज में रखा हुआ हो, तो ठंडा ठंडा खाएं तो बहुत मज़े की। सिर्फ खाते हुए थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करें, पानी कम पिएं इसके बाद, बल्कि पिए ही नहीं।
2 ढाई घंटे के वक्फे के बाद जब आप पानी पिएंगे तो इसके और भी अच्छे और भी ज़्यादा यूज़फुल से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जस्ट सिंपल आपने इसको काट लेना। मुझे तरबूज की ज़रूरत नहीं है, तरबूज तो काट के मैं इस तरीके से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। मुझे इसके छिलके से काम करना है, मुझे इसके छिलके के बारे में बताना है कि उसके साथ आप क्या खूबसूरत सी और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं, जो कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके हर रिश्तेदार जो है ना वो आपसे उसकी रेमेडी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाए। घर में बना के रखें आप उसको, बहुत देर पर चीज़ है, बहुत देर तक जो है ना आप उसको यूज़ भी कर सकते हो और इवन दैट के आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको बना सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे आप अपना तरबूज तो काट लिया, अब मैं इसके छिलके का अंदर वाला नरम सा, थोड़ा ज़्यादा नरम वाला पार्ट भी और पीछे से थोड़ा सा हार्ड वाला पार्ट भी, दोनों को मैं उतार लूँगी और दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो मुझे उसको उसकी ज़रूरत है तो उसके मैं इस तरीके से स्लाइसेस काट लेती हूँ। आप इसके अंदर जो है ना वो फ्लेवर के लिए कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा माल्टे का छिलका ऐड किया। मुझे कलर चाहिए है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें कलर्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने इनको अच्छे तरीके से उबाल के इसको स्टेन कर लिया है। उबाल के स्टेन करने के बाद मैं इसको थोड़ी सी चाशनी बना के उसके अंदर मैं डाल दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आप कम ज़्यादा खाते हो उसके मुताबिक आप चीनी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 इलायचियाँ डाल दी हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में, चीनी को मैंने इतना सा बनाना है कि वो थोड़ी लेस जो तार छोड़ने लग जाए। तो उसके बाद मैंने उनको 2 बर्तन में अलग-अलग डाल लिया। दोनों बर्तनों में अलग-अलग कलर डाल के मैंने उनको रख लिया। अब मैं इनको इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसके अंदर 2 ढाई घंटे के लिए पड़ा रहने दूंगी। 2 ढाई घंटे के बाद फिर मैं इनको प्लेट में कन्वर्ट कर दूंगी। प्लेट के अंदर जो है ना वो इसी सारी चाशनी को सोखते हुए बहुत अच्छे तरीके से जब ड्राई हो जाएंगे तो मेरी मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी मुरब्बा भी इसको कहते हैं और इसको और भी बहुत कुछ कहते हैं, तैयार हो जाएगी। ये देखें पहले मेरे पास अगर रेड और ग्रीन मैंने बना के रखी हुई थी, ये देखें कितने अरसे से मेरे पास पड़ी हुई है, ये ज़रा ख़राब नहीं होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।